साथियों नमस्कार। अगर आपके घर में किसी को कैंसर हो गया है तो आपके पास क्या तरीका है जिससे आप उसे बचा सकें? आप कहेंगे कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है। बिल्कुल सही। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार कीमोथेरेपी और रेडिएशन लेने के बाद भी कैंसर दोबारा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपसे इसी विषय पर विस्तार से बात करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम गोपाल सरकार है। मैं रायघर, ओडिशा से हूँ। लगभग 1 साल पहले मुझे चौथे स्टेज का लिवर कैंसर बताया गया था। आज भी मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन मेरी सेहत में पहले से काफी सुधार आया है। दोस्तों, जब किसी मरीज को कीमोथेरेपी या रेडिएशन दिया जाता है, तो शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। भूख कम हो जाती है, कमजोरी आती है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में हम कई बार बिना सोचे समझे कुछ भी खाने लगते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर की सलाह, दवाइयाँ, कीमोथेरेपी या रेडिएशन को कभी बंद मत कीजिए। मैं जो बातें बता रहा हूं, वे मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं। अब सवाल आता है कि इस नाजुक समय में मरीज क्या खाए जिससे शरीर को ताकत मिले, प्रोटीन की कमी न हो, खून सही रहे, प्लेटलेट्स ठीक रहें, पाचन अच्छा रहे, नींद अच्छी आए और शरीर ज्यादा कमजोर न हो। मेरे अनुभव में खाने पीने की आदतों में कुछ बदलाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने साधारण सफेद नमक की जगह सीमित मात्रा में सेंधा नमक का उपयोग किया। सलाद में काला नमक लिया। चावल की मात्रा कम की। गेहूं के आटे की जगह कभी कभी ज्वार, जौ, रागी या अन्य मोटे अनाज का उपयोग किया। दही कम लिया, दूध और घी सीमित मात्रा में लिया। ताज़ा भोजन खाने की कोशिश की। अब सवाल आता है कि दिन भर का रूटीन क्या हो। सुबह उठकर सबसे पहले मुंह की सफाई करें। अगर संभव हो तो नीम की दातून का उपयोग करें। अगर उपलब्ध न हो तो घर पर हल्दी, सेंधा नमक और सरसों के तेल से मंजन तैयार किया जा सकता है। इसके बाद मैं गिलोय, तुलसी, नीम, कच्ची हल्दी और अदरक का काढ़ा बनाकर पीता था। उसके 10 मिनट बाद आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, तुलसी, नीम, पुदीना, अमरूद के पत्ते, कड़ी पत्ता और बेल के पत्ते लें। अर्थात गाय माता जो भी पत्ते खा सकती है, उन सभी पत्तों को इकट्ठा कर लें। फिर उन्हें मिक्सी में पीसकर उसमें नमक और नींबू मिलाकर पी लें। इसके बाद मैं अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, चुकंदर, गाजर, आंवला और हरी सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करने लगा। मैंने यह भी महसूस किया कि शरीर को पर्याप्त आराम देना उतना ही जरूरी है जितना सही भोजन देना। रात का भोजन जल्दी करने की कोशिश करता था। जितना संभव हो हल्का भोजन रखता था। अब बात करते हैं कि किन चीजों से बचना चाहिए। फ्रिज में क्रू दिनों से रखा हुआ खाना, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, पैकेट वाले जूस, ज्यादा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, जंक फूड, शराब, सिगरेट और तंबाकू जैसी चीजों से दूरी बनानी चाहिए। अच्छी नींद, कम तनाव और सकारात्मक सोच भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, कैंसर से लड़ाई केवल दवाइयों की नहीं होती। यह मन, शरीर और परिवार के सहयोग की भी लड़ाई होती है। जब मरीज का मन मजबूत रहता है, जब परिवार उसका साथ देता है, जब सही खानपान और डॉक्टर का इलाज साथ साथ चलता है, तब मरीज इस कठिन सफर को बेहतर तरीके से तय कर सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि स्वस्थ जीवन शैली, पौष्टिक भोजन, सकारात्मक सोच और नियमित चिकित्सा उपचार ने मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। अगर आप या आपका कोई अपना कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा है, तो कभी उम्मीद मत छोड़िए। चिकित्सा विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है और आज पहले की तुलना में इलाज के अधिक विकल्प उपलब्ध हैं।
दोस्तों, अगर मेरे अनुभव का कोई हिस्सा आपके काम आए तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई अनुभव है या कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट में लिखिए। मैं आपकी बात पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में उम्मीद बनाए रखिए। नमस्कार।